नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पारकम की वीडियो श्रृंखला में। जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र में एक प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह से राज्यों में एक मुख्यमंत्री होते हैं और राज्यपाल होते हैं। केंद्र की तरह जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, केंद्र में जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है और सांकेतिक प्रधान जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। उसी तरह से राज्यों में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है और राज्य में कार्यपालिका का सांकेतिक प्रधान या नाम मात्र का प्रधान ये राज्यपाल होता है। हम लोग इसके पहले राज्यपाल के विषय में पढ़े, अब हम लोग मुख्यमंत्री के विषय में पढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री किसे कहते हैं? मुख्यमंत्री किसे कहते हैं? तो राज्य मंत्री परिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहते हैं। राज्य मंत्री परिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहते हैं। और राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। आपको हम बताए कि राज्य कार्यपालिका का सांकेतिक या नाम मात्र का प्रधान राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब 3 अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है परीक्षाओं की दृष्टि से। ये 3 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 कहता है कि मंत्री परिषद राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 163 यह कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यह अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये अनुच्छेद 164। और अनुच्छेद 167 ये कहता है कि मुख्यमंत्री अपने द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए कार्यों की समय समय पर जानकारी राज्यपाल को देंगे। तो ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अनुच्छेद 167 अपने कार्यों की जानकारी समय समय पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को देंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल क्या स्वतंत्र है, किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है? नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और किसे नियुक्त करेगा? पहला सवाल है किसे नियुक्त करेगा? तो मुख्यमंत्री की उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जो विधानसभा का सदस्य हो, या उस राज्य में 2 सदन है, विधान परिषद भी है, तो मुख्यमंत्री वही व्यक्ति बनेगा चाहे विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो। विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य जो व्यक्ति हो उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा राज्यपाल। ओके, अब दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा शर्त ये है कि वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। पहला कंडीशन मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या है? पहला कंडीशन, राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो। जहां 2 सदन है वहां विधान परिषद भी हो सकता है। तो मुख्यमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त कर राज्यपाल करेंगे जो या तो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा राज्यपाल जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। विधानसभा में जिस दल को बहुमत है उस दल का नेता हो, उसी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। साथ ही अगर विधानसभा में किसी व्यक्ति को
किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, तब यहाँ पर मुख्य राज्यपाल की विवेकी शक्ति होती है। अगर चुनाव के बाद विधानसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, तो राज्यपाल यहाँ अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला, जैसे अभी वर्तमान में बीजेपी पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत मिला, योगी जी को आमंत्रित कर दिए क्योंकि वो बहुमत प्राप्त दल का नेता थे विधानसभा में, ओके। लेकिन अगर बहुमत नहीं मिला, तब जो है राज्यपाल ये देखेगा कि कौन सा दल बहुमत सिद्ध कर सकता है। यह यहाँ पर राज्यपाल की ये विवेकी शक्ति भी हो जाती है, राज्यपाल की विवेकी शक्ति हो जाती है, ओके। तो नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनको विभिन्न विभागों का बंटवारा करता है मुख्यमंत्री। तो नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसे नियुक्त करेगा? तो उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो, अगर नहीं है तो वो 6 माह में बन जाए। साथ ही जो दूसरा महत्वपूर्ण कंडीशन है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त करता है। अब आगे देखते हैं कार्यकाल क्या होगा। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल नियमतः वैसे तो 5 साल का होता है, परंतु अगर उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाए, उससे पहले वो अपना त्याग पत्र दे दे, उससे पहले वो अपना बहुमत खो दे विधानसभा में, तब राज्यपाल उसको बर्खास्त करते हैं और विधानसभा को भंग करते हैं। अगर वह मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो देता है, मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है या मुख्यमंत्री स्वयं त्याग पत्र देते हैं, तो अगर मुख्यमंत्री अपना विधानसभा में बहुमत खो देता है तो 5 साल के पहले ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसलिए 5 वर्ष, अगर संख्या में आपसे सवाल पूछे तो 5 वर्ष या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ओके। जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तभी तक वो मुख्यमंत्री बने रह सकता है, नहीं तो वो अपने पद से हट जाएगा। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ओके। कार्यकाल हम लोग समझ गए। अब मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है? तो मुख्यमंत्री का वेतन यह उस राज्य की विधानसभा तय करती है। मुख्यमंत्री का वेतन उस राज्य की विधानसभा जितना तय करेगी उतना मुख्यमंत्री का वेतन होता है। यहाँ पर राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की तरह इनका वेतन फिक्स नहीं होता। मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है यह उस राज्य की विधानसभा या विधानमंडल तय करती है। हर राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग होता है, ओके। कार्य क्या होता है? मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अब किसके बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? तो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में। मंत्री परिषद द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देता है और यह जानकारी कौन देता है? तो उस राज्य का मुख्यमंत्री। तो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। विधानसभा का नेता, मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो उस राज्य की विधानसभा के नेता के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। तो विधानसभा का नेता भी मुख्यमंत्री होता है और विधानसभा के नेता के रूप में भी मुख्यमंत्री कार्य करता है। साथ ही मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री। साथ ही शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है। जैसे मुख्यमंत्री किसी राज्य का मुख्यमंत्री है तो उसके अन्य भी मंत्री हैं, उन सभी मंत्रियों में समन्वय स्थापित करना, सहयोग स्थापित करना, उनके द्वारा कार्य कराना, इन सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? उस राज्य के मुख्यमंत्री। तो विभिन्न विभागों में, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय कौन स्थापित करता है? तो उस राज्य का मुख्यमंत्री। साथ ही उस राज्य मुख्यमंत्री के अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे केंद्र से संबंध स्थापित करना। मान लीजिए कि राज्य में वही पार्टी की सरकार है जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, तो वहाँ तो समन्वय होता है, परंतु अगर राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है
और केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार है तो वहां मुख्यमंत्री की भूमिका होती है कि वह केंद्र से कितना समन्वय स्थापित करता है, केंद्र से कितना बढ़िया संबंध स्थापित करता है। यह जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की, क्योंकि बहुत सारे फंड के लिए, पैसे के लिए राज्य किस पर निर्भर होते हैं? केंद्र पर। तो केंद्र से राज्य के मुख्यमंत्री का जितना अच्छा संबंध होता है उतना ही उनको फंड रिलीज होता है और उतना विकासात्मक कार्य में तेजी आती है। ओके, तो मुख्यमंत्री का एक अन्य कार्य भी है कि वह केंद्र से अच्छे से संबंध बनाए रखे। तो ये हम लोगों ने मुख्यमंत्री के कार्य देखे। तो हम लोग मुख्यमंत्री के विषय में पढ़े। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब मुख्यमंत्री किसे नियुक्त करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसे नियुक्त करता है? जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, और अगर बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, और जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अब कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, या 5 अगर उसका बहुमत खो जाता है तो 5 वर्ष पहले। इसीलिए हमको ये याद रखना है कि अगर मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूछे तो वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। ओके, अब वेतन कितना होता है? तो राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा जो तय करती है उसी अनुसार उसका वेतन होता है। कार्य क्या है? तो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में मध्यस्थ की भूमिका उस राज्य का मुख्यमंत्री निभाता है। साथ ही विधानसभा का वह नेता होता है। साथ ही मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करता है और शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है और केंद्र से एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा संबंध बना करके भी रखता है। कौन? मुख्यमंत्री। अब हम लोग जो है राज्य मंत्रिपरिषद के भी विषय में पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 163 में लिखा है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, उसी तरह से मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो अन्य जो मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। अब मंत्रियों के विभिन्न विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रियों के विभिन्न विभागों का बंटवारा यह उस राज्य का मुख्यमंत्री करता है कि कौन सा व्यक्ति किस विभाग का मंत्री होगा। तो अन्य मंत्रिपरिषद में मंत्रालय का बंटवारा उस राज्य का मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं राज्य में? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा उप मंत्री। ठीक है, तो राज्य मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, जो पूरा पावर होते हैं और मंत्रिमंडल में ये शामिल होते हैं, ये अपने विभाग के सर्वोच्च होते हैं। राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। इसी में एक स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कि उनको थोड़ी दायित्व ज्यादा जाती है, वो निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता होती है। राज्य मंत्री को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। कैबिनेट मंत्री को अपने विभाग में पूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, परंतु राज्य मंत्री को पूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन अगर वह स्वतंत्र प्रभार होता है तो वह पूर्ण निर्णय ले सकता है। साथ ही उप मंत्री यह प्रशासनिक दायित्वों को करते हैं। उप मंत्री यह प्रशासनिक कार्यों को करते हैं, उस मंत्रालय से संबंधित जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उसको उपमंत्री करते हैं। तो हम यहाँ क्या देखें? मंत्री, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधानसभा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपसे अगर कोई सवाल पूछे, जैसे हम लोगों ने केंद्र में देखा कि
केंद्र में अगर मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। उसी तरह से राज्यों में मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य की विधानसभा। केंद्र में लोकसभा के प्रति और राज्यों में विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। साथ ही केंद्र में हम लोगों ने देखा था कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसी तरह से राज्यों में व्यक्तिगत रूप से मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ एक बात को जरूर ध्यान रखिए, अगर पूछे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यों की बात कर रहे हैं, राज्यों में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति। लेकिन अगर मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्यमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद के विषय में मिलकर के चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूं मित्रों कि ये बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।